मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरुआत में अमीर अय्यूब ख्वाब देखने के बाद मेरे यूसुफ सलाउद्दीन पुकार रहे होते हैं। इस लम्हे फातिमा खातून वहाँ पे आती हैं और अमीर अय्यूब को उठाती हैं। उठने के बाद अमीर अय्यूब पूछते हैं यूसुफ कहाँ है वो? तो फातिमा खातून कहती हैं हुजूर आपको क्या हो गया है, क्या हुआ है? नींद में भी यूसुफ का नाम ले रहे थे और जब आप बेदार हुए हैं तो आप उसे ढूंढ रहे हैं। वो चला गया है, हमारा बेटा काली मिट्टी में दफन हो चुका है। यह सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं अगर मुझे ये ना कहो कि मैं दीवाना हो गया हूँ तो मुझे यूसुफ की बू आ रही है। यह सुनकर फातिमा खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं आपने क्या कहा? यूसुफ की खुशबू। ये कहते साथ ही फातिमा खातून उस लम्हे को याद करती हैं जब उमर मल्ला ने फातिमा खातून को उन्हीं आयात के बारे में बताया था जिनका जिक्र अमीर अय्यूब कर रहे हैं और ख्वाब में सलाउद्दीन अय्यूबी ने यही आयात अमीर अय्यूब को कही थी। इस ख्याल के बाद फातिमा खातून कहती हैं मेरे अल्लाह ये कैसा इत्तेफाक है। फिर अमीर अय्यूब का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं मैं उमर मल्ला के पास गई थी, उन्होंने मुझे सूरह यूसुफ की ये आयात सुनाई। यह सुनकर अमीर अय्यूब उठते हुए कहते हैं चलो फातिमा चलो, हमारा बेटा जिंदा हो ऐसा हो सकता है, हम सुल्तान के पास जाएंगे, शायद हमारा यूसुफ जिंदा हो। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान अपने कमांडरों के साथ जंग की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। फिर खंजर नक्शे में गाड़ते हुए कहते हैं फजर के वक्त हम अपनी फतह की तलवार अस्कलान के दरमियान गाड़ेंगे। उधर अस्कलान में ग्रिगोर गैब्रियल और विक्टोरिया से कहता है मैंने अस्मत खातून की आंखों में परेशानी देखी है, करातेगन और मंसूरों से राजी कर लेंगे। तो विक्टोरिया कहती है सुल्तान नूरुद्दीन ने अभी तक कोई हरकत नहीं की, शायद वो भी परेशान होकर जंग से पीछे हट गया। इसलिए में बाहर शोर शराबा सुनकर विक्टोरिया कहती है ये कैसी आवाजें हैं? तो गैब्रियल कहता है सुल्तान नूरुद्दीन आ गया है, ये उसके इंतकाम का शोर है। दरवाजे और फसीलों पर सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दो, सिपाही दीवार से दूर हो जाएं, सब जंग के लिए तैयार हो जाएं, सुल्तान नूरुद्दीन फतह के लिए आया है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान सारा वाकया सुनने के बाद अमीर अय्यूब से कहते हैं अय्यूब क्या कह रहे हो, क्या मतलब सलाउद्दीन मरा नहीं है? तो अमीर अय्यूब कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, उसने मुझे दिखाया है, मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की, मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई। तो सुल्तान कहते हैं इंसान हर चीज देख सकता है, हमने देखा कि उसकी अंगूठी उंगली में थी और तलवार भी पास थी। फजूल ख्यालों से खुद को मत थकाओ, मेरे दिल को भी तकलीफ ना दो। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं ये तो आप भी जानते हैं कि सच्चे ख्वाब इल्हाम होते हैं, एक इशारा होता है। तो सुल्तान कहते हैं जानता हूँ अय्यूब, मैंने भी सलाउद्दीन को ऐसे रूहानी इशारे के बाद गोद लिया था, लेकिन तुम तकलीफ से मुतासिर होकर। तो अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं तकलीफ की वजह से नहीं बल्कि उम्मीद है। आप कहते हैं कि मैंने महज ख्वाब देखा है, उमर मल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने भी एक इशारा दिया है, क्या आप उसे भी नजरअंदाज करेंगे मेरे सुल्तान? फिर फातिमा खातून कहती हैं अय्यूब साहब को दिखाई गई आयत मुझे एक मौजे के तौर पर दिखाई गई थी और वो भी उमर मल्लाह के साथ, क्या ये भी फजूल है मेरे सुल्तान? फिर अमीर अय्यूब कहते हैं मेरे सुल्तान सलाउद्दीन की परवरिश आपने की थी, उसकी शनाख्त के लिए कोई निशानी है क्या हम किसी निशान के जरिए उसे पहचान नहीं सकते? कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं हाँ एक निशान है, जब मैंने उसके हाथ में तलवार और उंगली में अंगूठी देखी तो मैंने देखने की जरूरत महसूस नहीं की। अलबत्ता इतने रूहानी इशारे मिलने के बाद इस बात का यकीन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कब्र खोदें। यह सुनकर फातिमा खातून और अमीर अय्यूब बहुत खुश होते हैं। उधर अजीज अपने साथियों के साथ करारगाह में मौजूद होते हैं और कहते हैं गैब्रियल ने सलाउद्दीन अय्यूबी को मारा है और वो सुरैया खातून को पकड़कर अस्कलान ले गया। तो उर्फा कहता है वो सुरैया को सुल्तान के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये फतह को मुश्किल बना देगा। इसके अलावा सुरैया खातून हमारे मलिक सलाउद्दीन की अमानत है, अपने अमानत के वफादार रहने के लिए और अस्कलान को फतह करने के लिए सुरैया को बचाना होगा। तो एसिस कहते हैं हम अस्कलान में दाखिल होंगे, सोफिया हमारी मदद करेगी और हम गैब्रियल का सर काटेंगे, हम सुरैया को बचाकर सलाउद्दीन का इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कब्र कुशाई हो रही होती है। सुल्तान अमीर अय्यूब से कहते हैं जब सलाउद्दीन बच्चा था उसके दाएं बाजू पर तीर से जख्म लगा था, तबीबों की पूरी कोशिश के बावजूद तीर के सिरे को बाजू से निकालने में कामयाब ना हो सके। हकीम अफंदी जरा देखें आया कोई तीर का सिरा है? यह सुनकर हकीम लाश का मुआयना करते हैं और कुछ देर के बाद कहते हैं कोई तीर का सिरा नहीं है मेरे सुल्तान। सब में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और अमीर अय्यूब कहते हैं यह सलाउद्दीन नहीं है मेरे सुल्तान, ऐसा ही है ना? तो सुल्तान तबीब से कहते हैं तबीब जरा दांतों को देखो। तो तबीब दांतों को देखने के बाद कहते हैं पिछले हिस्से के 4 दांत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे शहजादे के सारे दांत सही सलामत थे। मेरे सुल्तान ये लाश शहजादे सलाउद्दीन की नहीं है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और सुल्तान भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि सन्नान छुपकर उन्हें देख रहा होता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं सुर्ख लिबासों में मलबूस कुछ लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को कश्ती में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेहोश होते हैं। कश्तियां मुसलसल आगे बढ़ते ही चली जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी काले चोगे पहने हुए कश्ती पर सवार अस्कलान जा पहुंचते हैं और कश्ती पर से उतरने के बाद सुलेबी कमांडर उनसे पूछता है कौन हो तुम लोग? जवाबन एसिस कहते हैं हम ताजिर हैं, हम यहाँ तेल लाए हैं। कमांडर बारी बारी सबको गौर से देखता है और फिर कहता है शहर का मुहासरा हो चुका है और जंग शुरू होने वाली है, किले में कोई तिजारत करने की हालत में नहीं। इसके साथ ही सब सुलेबी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही सोफिया वहाँ पहुंच जाती है और सुलेबी सिपाहियों से कहती है छोड़ दो इन्हें, जंग जल्दी शुरू होने वाली है, तुम यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तेल नीचे रखो
रखो और दीवारों पर ले जाओ, जल्दी करो। यह सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही चले जाते हैं और सोफिया उन सबको लेकर आगे बढ़ती है। फिर एक मुकाम पर रुककर उर्फा उससे कहता है, आप वक्त पर आ गई हैं, सुरैया को कहाँ रखा हुआ है? तो सोफिया कहती है, किले के अंदर जिंदान में। मैं आपके साथ वहाँ नहीं आ सकती। मैं जिंदान के मुआवजों को संभालने की कोशिश करती हूँ और आप लोग अंदरूनी किले के पिछले हिस्से से दाखिल होना। अगर आप इस तरह से अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा। गलियां सिपाहियों से भरी पड़ी हैं, उनके कपड़े पहने और अंदर जाएं। चलें। ये कहते साथ ही सोफिया जाने लगती है तो उर्फा उसे रोकते हुए कहता है, मुझे अपने साथ आने दें, अकेले अंदर मुश्किल होगी। जवाबन सोफिया कहती है, आप अपने आप को संभालें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो चली जाती है और सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी एक तरफ हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ देर के बाद एक सुलेबी दस्ता गुजरता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। खामोशी से उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उर्फा साथियों से कहते हैं, चलो जल्दी से इन्हें छुपाएं और कपड़े तब्दील करें। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं वो सब सुलेबी बेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसी लम्हे सुलेबी सिपाहियों की बड़ी तादाद उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और गैब्रिएल तालियां बजाते हुए ग्रिगोर के साथ वहां आता है। फिर कहता है, एक जबरदस्त खेल मुबारक हो, ताहम तुम्हारा रास्ता यहीं तक था ताजिर। यह सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी अपने चेहरे अया कर देते हैं और एजिज कहते हैं, जब तक सलाउद्दीन का खून तुम्हारे हाथों पर है तुम्हारे लिए जीना हराम है गैब्रिएल। फिर उर्फा कहता है, अगर तुम हमें यही मार दो तो कोई गम नहीं, इससे पहले कि सलाउद्दीन का खून खुश्क हो जाए तुम भी मरोगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, किसी ऐसे शख्स के लिए ये बहुत ज्यादा बातें हैं जो मौत के दाहिने पर खड़ा हो। फिर गैब्रिएल कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे रहनुमा तक पहुंचने से नहीं रोकूंगा, जल्दी मैं तुम सबको सलाउद्दीन से मिलवाऊंगा, तीरंदाज हो। इसी लम्हे सुल्तान नूरुद्दीन शेरको और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या यह काफी नहीं था कि तुमने सलाउद्दीन पर बुज़दिलों की तरह हमला किया कि अब तुम उसके आदमियों को भी मारोगे? हाँ। जवाबन गैब्रिएल कहता है, तुम्हारे आदमी अस्कलान में घुस आए और मेरे सिपाहियों को मार डाला, इसलिए मैं इन्हें सजा दे रहा हूँ जिस तरह मैंने सलाउद्दीन को सजा दी थी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम नहीं दे पाई क्योंकि सलाउद्दीन मरा नहीं है, सलाउद्दीन जिंदा है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। उधर लाल लिबास में मलबूस लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं और उनकी चलती हुई सांसें महसूस करने के बाद एक शख्स कहता है, ये मौत के करीब है, इसे जल्दी लेकर जाएं, हम किसी ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां ये जिंदा रहे। इसके साथ ही वो उन्हें गाड़ी पर रखकर आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। आपके ख्याल में सलाउद्दीन अय्यूबी को बचाने वाले कौन हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।